हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉप डीलिंग इन रिएक्ट। तो प्रॉप डीलिंग होती क्या है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉप डीलिंग। तो प्रॉप डीलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग डेटा फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट थ्रू प्रॉप, इवन व्हेन intermediate component don't need that data for themselves। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम कोई डेटा पास कर रहे होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड में, और फिर ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट में और पेरेंट टू चाइल्ड में, तो उसमें अननेसेसरी बीट मान के चलिए कि यहाँ पे अननेसेसरी हमें डेटा पास करना पड़ता है कंपोनेंट को जिसकी उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिए, ये हमारा ग्रैंड पेरेंट मान लेते हैं इसे, ये हमारा ग्रैंड पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड है। अब कुछ डेटा मुझे यहाँ डायरेक्टली यहाँ से भेजना है, तो वो मैं नहीं भेज सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें यहाँ भेजना पड़ेगा इस पेरेंट पे, क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट के अंदर लोड हो रहा है और उस डेटा को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पेरेंट में तो मुझे डेटा की जो भी डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ मैं, हाँ ये डेटा, ये बना दिया डेटा के लिए, उसकी तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना यहाँ पे पेरेंट में। बट अननेसेसरी डेटा फिर भी मुझे लेना पड़ता है बिकॉज रिएक्ट इज ए वन बी डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो इट्स कॉमन इन रिएक्ट व्हेन स्टेट इज लिफ्टेड अप टू higher level component and then passed to down to various part of the component tree. Why it is happen? React only allows data flow to top to down। तो यानी कि टॉप हो गया हमारा, देखो ये। हम्म, ये हमारा क्या होता है इसमें, रिएक्ट में टॉप टू डाउन होता है। टॉप टू डाउन, तो पेरेंट टू चाइल्ड। इफ a deeply nested component needs a data from the top level component, the only way, without context or state management library, it's passed that data through every component in the middle। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ओवरकम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे वाट रिएक्ट की जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए चलते हैं आगे। देखो, जैसे ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये लेवल 1 का डेटा हो गया प्रॉप्स, और मुझे इस कार्ड कंपोनेंट तक डेटा भेजना है ना, तो अननेसेसरी डेटा मुझे कहाँ पास करना पड़ रहा है, यहाँ मेन में। और ऐसे यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, अगर यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे हेडर के अंदर नैब है, तो मुझे नैब के अंदर डेटा पास करना है, तो मुझे हेडर को मैंडेटरी ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेडर कंपोनेंट के अंदर हम नैब नैब लोड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा लेवल 1, और ये लेवल 2 मेंशन किया हुआ है, एंड सो ऑन। तो यही होती है हमारी प्रॉप डीलिंग। तो प्रॉप डीलिंग क्या होती है कि जब तक हमें, अभी तो मान के चलिए 3 ही कंपोनेंट हैं, हमें ईज़ी लग रहा है। मान के चलिए अगर 1000 कंपोनेंट होते, हाँ मतलब मेन के अंदर कार्ड, फिर कार्ड के अंदर चाइल्ड, फिर चाइल्ड के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर देन सॉन, मान के 1000, तो मुझे 1000 टाइम, यानी कि मुझे लास्ट वाले कंपोनेंट में चाहिए था, मुझे एक कंपोनेंट के लिए, एक कंपोनेंट में डेटा रिसीव करने के लिए 99 ट्रिपल नाइन 999 में ट्रिपल नाइन कंपोनेंट में अननेसेसरी डेटा मुझे पास करना पड़ जाता। ठीक है, इस चीज़ को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो रिएक्ट ओनली अलाउज डेटा फ्लो टॉप टू डाउन, पेरेंट टू चाइल्ड, इफ डीपली नेस्टेड कंपोनेंट नीड डेटा फ्रॉम टॉप लेवल, ओनली वे, विदाउट कंटेक्स्ट और स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रॉप डीलिंग। तो प्रॉप डीलिंग यही होती है हमारी, और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए या तो हम यूज़ करते हैं रिडक्स का, जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको हम बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो रिएक्ट हमें इनबिल्ट प्रोवाइड कराता है, इनबिल्ट हमें प्रोवाइड कराता है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कवर करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चलते हैं अपने वीएस कोड पर, और उसको हम देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, सेट्स का फ़ोल्डर बना हुआ है, कंपोनेंट्स नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ मान के चलिए ना, सबसे पहले अब हमें ना एक थीम को अपडेट करा रहे हैं यहाँ पे, देखिए। यहाँ पर ना एक इसकी सीएसएस फाइल में एक क्लास ले लेते हैं हम, देखो यहाँ पे। अभी हमने क्या ले रखा है, बैकग्राउंड कलर ये है, 2 क्लास ले लेते हैं यहाँ पे एक लेते हैं डार्क, और एक ले लेते हैं हम लाइट क्लास। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डार्क हो गई, ये लाइट हो गई। अब यहाँ पे देखना, मैं ना यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, अब कंपोनेंट के अंदर तो बोलते हैं हम थीम, और यहाँ पर हम देंगे सेट थीम, और यहाँ पर हम यूज़ स्टेट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं क्या ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं ले लेता हूँ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं डार्क, और मैं यहाँ से इसको ना, यहाँ पे जो हमने दे रखी थी, यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी देखो, अभी बाई डिफ़ॉल्ट ये लाइट आ रही होगी, अगर वहाँ पे जाएंगे हम तो लाइट आ रही है ना। तो अभी कुछ भी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड रुकना। तो यहाँ भी दिखाऊँ मैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर लाइट आ रहा है, क्योंकि कोई कोई भी कंटेंट हमने यहाँ पर अभी ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया एक लाइक यूज़र कम फ़ोल्डर नहीं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं यूज़र डॉट जेएसएक्स, और उस यूज़र के अंदर हम यूज़ करेंगे, और इसके यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाते हैं, यूज़र के अंदर हम यूज़ करेंगे एक कार्ड के नाम से बनाते हैं, और एक बनाते हैं या सेटिंग्स की जगह हम देते हैं थीम डॉट जेएसएक्स, ठीक है। जल्दी ये कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट, यहाँ पर हम देंगे यूज़र कंपोनेंट, और ऐसे ही इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं, जल्दी जल्दी यहाँ पे थीम कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, थीम कंपोनेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्ड कंपोनेंट के, यहाँ पर हम दे देते हैं कार्ड, ठीक है, यह कार्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र के अंदर हम लोड करेंगे कार्ड कंपोनेंट को, ठीक है, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे थीम कंपोनेंट को,
ठीक है। और इस यूज़र कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप कंपोनेंट में। हुँ, ओके। तो यहाँ पे यूज़ स्टेट हमने डिफाइन नहीं करी है, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ये आ गया हमारा यूज़र कंपोनेंट। यूज़र कंपोनेंट को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से हमने ये यहाँ पर जो भी है, इसको हमने यहाँ पे लोड कर दिया। यूज़र कंपोनेंट के अंदर हमारी क्या आ रही है? यूज़र कंपोनेंट, ठीक है? और उसको अब हम देखते हैं ब्राउज़र पर। अब हम अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, उससे पहले अब हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक बटन ऐड कर देते हैं जो कि करेगा चेंज थीम के अंदर यहाँ पे एक बटन ऐड कर देते हैं हम। बटन ऐड, क्लास नेम इसको बटन दे देते हैं और यहाँ पर दे दें इसको हम चेंज थीम। ठीक है, अब ब्राउज़र पर चलते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर देखो अभी चेंज थीम आ रहा है, बाकी कंपोनेंट के लिए लोड होके आ रहा है हमारे पास। तो ये काम करते हैं ना, यहाँ पे जो हमने इस क्लास में ना देखो यहाँ पे क्लास बना रखी है हमने कंटेनर, तो कंटेनर में हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सीएसएस लगा रखी है। इस क्लास को अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं क्लास नेम। यहाँ देखोगे आप सब चीज़ लोड होकर आ गई है, ठीक है? अब देखो मुझे ना ऐप कंपोनेंट से इस तरीके से डेटा पास करना है कि ये चेंज, और यहाँ पे ना H1 को पहले ना मैं कुछ कलर दे देता हूँ। ये जब चेंज थीम होगी ना फिर दिखने का नहीं है फिर हमें, ठीक है? यहाँ पे ना जितनी भी H1 आ रही है मैं सबको यहाँ पे अभी के लिए मैं दे देता हूँ। यहाँ दे देते हैं हम रेड कलर, यहाँ दे देते हैं कलर यहाँ पे, ठीक है? अब देखना, अब ये मुझे ना देखो यहाँ से इस सेट थीम का वहाँ तक कहाँ तक पास करना है, इस थीम कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सेट थीम को यहाँ से पास करना पड़ेगा इस तरीके से। सेट थीम यहाँ से पास हुई और देखो जो भी थीम आ रही है ना यहाँ पे, देखो उसको लिए हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। जो भी क्लास नेम है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से थीम। बाई डिफ़ॉल्ट इसकी डार्क वैल्यू है ना, तो अभी यहाँ पे डार्क दिखेगी हमें, देखो डार्क दिख रही है, डार्क दिख रही है इस पर्टिकुलर डिव की, ठीक है? बाकी तो अपने इतना कंटेंट है तो इतना वो है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर हमने कर दिया, जितने भी कंटेंट आ रहा है उसमें वहाँ पे दिखेगा, देखो डार्क आ रही है। अब ये काम मुझे कहाँ तक करना है, उसके बाद हम यूज़र कंपोनेंट में चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तो यार वो कंपोनेंट है नहीं सेट थीम, ये किसके अंदर है? हमारा कार्ड कंपोनेंट के अंदर है। तो अननेसेसरी डेटा हमें यहाँ भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट थीम यहाँ से डिस्ट्रक्चर भी कर लेंगे हम, ठीक है? और फिर ये यहाँ से फिर हमें यहाँ क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? और इस थीम को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कस्टम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? सेट थीम को अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो चेंज थीम। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑन ऑन क्लिक, यहाँ पर हम सेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस निकालेंगे, ठीक है? प्रीवियस इक्वल इक्वल टू डार्क, देन सेट टू लाइट, देन सेट टू एल्स सेट टू डार्क।
यहाँ से हमने प्रीवियस वैल्यू निकाली और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। देखो फॉर्मेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने प्रीवियस वैल्यू निकाली। प्रीवियस वैल्यू क्या है स्टेट की? अगर प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या है, डार्क, डार्क है तो लाइट अपडेट कर दो, एल्स में डार्क अपडेट कर दो। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक बार हार्ड रिफ्रेश मारते हैं। जैसे हम चेंज थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक चेंज नहीं हो रही है, उसको देखते हैं अभी। नो प्रॉब्लम। हम्म, उसकी वैल्यू हम कंसोल कराएंगे, रुक जाइए अभी। यहाँ पे मतलब चेंज होके नहीं आ रही है ना, अभी इसको देखते हैं। तो ये वहाँ तक हमें डेटा जो है पहले एक बार समझते हैं कि पूरा का पूरा डेटा हमें वहाँ तक पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस थीम को सिर्फ हमें यहाँ पे कहाँ पे अपडेट कराना था, यहाँ पे। ठीक है, अब उसको हम कैसे अपडेट करा पाएंगे उसको भी देख लेते हैं। उसको करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए ना सबसे पहले देखो, हमने ना कार्ड में तो कोई थीम पास ही नहीं की ना। यहाँ देखो, कार्ड से तो हमें कोई थीम पास ही नहीं की इसको यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने कॉपी करना पड़ेगा, तो इसलिए पास नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ भी कर दिया और सेट थीम को यहाँ से भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। अब चलते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र पर आ गए, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम। जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो लाइट हो जानी चाहिए, चेंज पे क्लिक करूँगा डार्क, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, चेंज पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से कर जाएंगे हम चेंज थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क, लाइट टॉगल कर दी। इस तरीके से हमने वर्क करना। तो ये था गाइस कि कैसे प्रॉप डीलिंग क्या होती है, क्या इश्यूज रहते हैं उसमें। तो हमें आपने देखा कि हमने ना क्या किया, इसमें थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँ। ऐप कंपोनेंट से हमें थीम अपडेट करवानी थी, किसमें? थीम कंपोनेंट के अंदर। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर हम यूज़र कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज़र को, और यूज़र कंपोनेंट के अंदर हम कार्ड कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं। हम इस कार्ड कंपोनेंट को, और इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम किसको लोड कर रहे हैं? थीम कंपोनेंट को। इसलिए अननेसेसरी मुझे यहाँ से पास करना पड़ा। सेट थीम यहाँ पे देखो, सेट थीम यहाँ पे, सेट थीम यहाँ पे, सेट थीम यहाँ पे, इस तरीके से मुझे पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ के हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो आई होप गाइज आपको ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।